Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद मोमिनीन करम। आज इस वीडियो के अंदर मैं दो टॉपिक कवर करने वाला हूँ। एक देवबंद कॉन्फ्रेंस जो है वो बैठी है, कमेटी बैठी है और उन्होंने दो चीज़ें ऐसी तस्लीम की हैं जो कि काफ़ी टाइम से जो है इस पर एक हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था, शीयत के ख़िलाफ़। एक तो ये कि हम 18 ज़िलहज को यानी कि जो ईद गदीर का दिन है, अहले सुन्नत कुछ बरादरान के मुताबिक और देवबंद के मुताबिक जो है उस दिन हज़रत उस्मान की जो है वो वफ़ात है। तो उस दिन कहा जाता है कि हम जानबूझकर शिया लोग जो है उस दिन 18 ज़िलहज यानी कि ईद गदीर मनाती हैं। और एक और एतराज़ ये किया जाता है कि यकम मुहर्रम को हज़रत उमर की जो है वो वफ़ात है, उनका इंतकाल है। तो उस दिन भी हम जो है वो जानबूझकर वो उस दिन को हम नहीं मनाते शिया, और हम उस दिन की जो है मुखालफत करते हैं। तो एक इस मुहर्रम में बहुत अच्छा काम ये हुआ है कि एक कम्यूनिटी जो है वो देवबंदियों की बैठी और उसमें बड़े बड़े उनके उलमा एक साथ बैठे और उन्होंने इस पर बात की है और उन्होंने ये वाज़ह तौर पे बता दिया है कि ये जितनी भी बातें ऐसी की जाती हैं ये अहले तशी की जो है वो बुग़्ज़ में और अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में जो है ऐसी बातें की जाती हैं। मैं पहले आपको उनका ये बयान सुना देता हूँ और उसके बाद जो हम इस पर बैठ के तफसील में बात करेंगे। इस मुहर्रम के अंदर सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहल वायाल के तज़किरे किया जाए। हाँ, और फिर हम सहाबा किराम से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनके तज़किरे के लिए अलग अय्याम मुकर्रर है। बिल्कुल, जैसे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत 12 ज़िलहज्जा को थी। हमने अहले बैत की बुग़्ज़ में और अहले तशय्यी की जिद में उनको 18 पर पहुंचा दिया। यहाँ पर ये एक चीज़ नोटिस करें कि ये अकेला बंदा कोई कमरे में बैठ के बात नहीं कर रहा। यहाँ पर पूरे इनके देवबंद जो है आलिम दीन बैठे हैं और ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर वो बात गलत कर रहा होता तो ये यहाँ पर टोक के उसे कहते कि भाई तुम गलत बात कर रही हो। तो मतलब इन सारों का जो है ये मुतफ़िक़ा राय है और आगे इनकी बात सुनिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हज़रत उमर की शहादत बहुत बड़ी किताबों में 26 या 28 ज़िलहज्जा है। हमने अहले बैत इज़्ज़ाम की उनकी तज़किरे में कमी लाने के लिए यकम मुहर्रम और 2 मुहर्रम और 3 मुहर्रम को कर दिया। हमें चाहिए कि हम अहले बैत के लिए सारी चीजों को कुर्बान कर दें। जिस तरह सहाबा किराम ने अपनी आज़मतों को पैगंबर और उनके अहले बैत के लिए कुर्बान कर दिया था। जी, तो मेरे मोमिनीन बरादरान और यहाँ पर अहले सुन्नत और देवबंद भी जो मुझे सुन रहे हैं, तो यहाँ पर आपने देखा ये एक हुर्मत मुहर्रम कॉन्फ्रेंस, एक मुकम्मल कम्यूनिटी बैठी यहाँ पर और यहाँ पर बड़े बड़े उलमा जो हैं काफ़ी मोतबर हमारे पाकिस्तान के देवबंद आलिम दीन यहाँ पर बैठे और उन्होंने एक मुतफ़िक़ा राय यहाँ पर उन्होंने फिर ये भी कहा कि हमारी मोतबर किताबों में ये मौजूद है कि जो है हज़रत उमर की हो गई वफ़ात और हज़रत उस्मान गनी की वो 18 ज़िलहज को नहीं और ना ही यकम मुहर्रम को है, बल्कि हमने जो है हमारे कुछ लोग जो हैं वो इस तरह अहले बैत के बुग़्ज़ में और शियों की बुग़्ज़ में, तो हमारी मोतबर किताबों में जो है वो कह रहे हैं कि मेंशन है कि हज़रत उमर की जो वफ़ात है वो तकरीबन 26 से 28 ज़िलहज्जा है और इसी तरह ही हज़रत उस्मान की भी जो है वो वफ़ात उनकी 18 ज़िलहज नहीं है, बल्कि ये हमने अहले बैत अलैहिस्सलाम के बुग़्ज़ में इस तरह हमारे कुछ लोग जो हैं वो इसको कहते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात की है इन लोगों ने और ये बहुत ज़रूरी भी था, क्योंकि अगर आपके सहाबा के दिन और हैं तो आप मनाएं, हमें शियों को तो कोई एतराज़ नहीं है इस पर। आपके अच्छी बात है, आप उनकी वही बात है खुशियाँ भी मनाएं। अगर उनकी कोई विलादत होती है तो आप उनकी खुशियाँ मनाएं और अगर उनकी वफ़ात है तो आप उस पर भी लाजमी बात है आप उनका गम मनाएं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम शिया क्यों एतराज़ करेंगे। हम जब अपने अहले बैत अलैहिस्सलाम और अपने अइम्मा अलैहिस्सलाम की खुशियाँ मनाते हैं तो हम नहीं चाहते कि हम पे कोई एतराज़ करे और हम भी इसी तरह एतराज़ नहीं करना चाहते। अगर आप अपनी सहाबा कराम की जो है यहाँ पर उनकी वफ़ात हो, उनकी खुशी हो, आप मनाएं, हमें कोई इस पर एतराज़ नहीं। हाँ, जब अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम है तो फिर अच्छा नहीं लगता कि आप उसमें सहाबा को लेकर आएँ, हालांकि वो मखसूस भी नहीं है, उस दिन मखसूस नहीं है। लेकिन आप लोगों ने कुछ ऐसे लोग हैं कि जो जिनको आप नासबी कह सकते हैं, उन्होंने जानबूझकर ये अय्याम अहले बैत अलैहिस्सलाम के अय्याम में मिक्स किए हैं ताकि अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान कम की जाए और इस तरह शियत को जो है वो टारगेट किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है और मैं अपने शिया भाइयों को भी ये पैगाम देना चाहूँगा कि आप ऐसे क्लिप जो हैं वो अपने पास रखा करें। और अगर ऐसा कोई सुन्नी भाई जो है या देवबंद भाई है वो अगर ऐसी बात करता है कि यकम मुहर्रम को वो इस तरह बात करता है कि जी हज़रत उमर की वफ़ात है, आप इस तरह बात ना करें, आप उनके दिन मनाएं,
तो आप उनको ऐसे क्लिप फिर दिखा दिया करें कि देखें भाई आपके जब मोतबर आलिम दीन ऐसी बात कर रहे हैं तो आप फिर हम पे क्यों एतराज़ कर रहे हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे क्लिप होने चाहिए, ऐसी चीज़ें आप अपने पास सेव रखा करें, मौके की मुनासबत कभी भी ऐसी चीज़ें ज़रूरत पड़ जाती हैं। और जिन आपके फ्रेंड्स को जो अहले सुन्नत हैं, जो देवबंद हैं, उनको अगर ऐसी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप उन तक ये चीज़ें पहुँचाएँ ताकि उनके इल्म में आ जाए कि कुछ नासबी जो हैं जो कि जानबूझकर ऐसी गलत अफवाहें फैलाते हैं तो वो उनको रोकें। ख़ुद अहले सुन्नत और देवबंद बरादरान जो हैं वो ख़ुद उन लोगों को रोकें कि देखो भाई आप ये अहले बैत अलैहिस्सलाम के दिन है तो आप इस दिन जो है वो ऐसी बात ना करो। और दूसरी न्यूज़ आज की वीडियो के वाले से वो तौहीन सहाबा बिल है। काफ़ी मोमिनीन यहाँ पर कह रहे थे कि आप भी इस पर जो है बात करें, तो लाजमी बात है कि वो एक अच्छी चीज़ नहीं हुई मेरे नज़रिए में भी, और काफ़ी अहले सुन्नत ने भी उस पर तनकीद की है कि ये जो है ये एक अच्छा स्टेप नहीं है। शिया सुन्नी को लड़वाने के लिए एक ऐसा काम किया गया है। हालांकि पहले भी कोई गलियों में आप कभी किसी शिया को नहीं देखेंगे कोई गलियों में जा रहा और तौहीन सहाबा कर रहा हो, या किसी अहले सुन्नत के जो उनके मोतबर लोग हैं हम उनकी तौहीन करते हैं। हमने ऐसा कभी भी नहीं किया, ठीक है, और ना ही कभी ऐसा करेंगे। लेकिन अब ये जो काम हो गया तो अब इसका मकसद सिर्फ ये था, बल्कि इसको अब ये नहीं कह सकते कि हमने तौहीन सहाबा की है, बल्कि अब ये कोशिश इनकी ये है कि कुछ ऐसे लोगों को अब सहाबा के अंदर ऐड कर दिया जाए कि जिनको ना तो अहले सुन्नत मानते हैं, ना ही शिया मानते हैं और ना कोई और फ़िरका मानते हैं। उनके बारे में आप अच्छे से जानते हैं, यहाँ पर मैं उनके नाम लेने की उसकी ज़रूरत नहीं समझ रहा। तो हमारे अफसोस हुआ है इस चीज़ को देख कर, और मैं चाहूँगा कि हमारे शिया जो हैं और अहले सुन्नत बरादरान इस पर अपनी आवाज़ उठाएँ और इस चीज़ के ख़िलाफ़ अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाएं और इस बिल के मुखालिफ हों, ताकि ये जो हमारे शिया और सुन्नी को लड़वाने के लिए एक बिल मंजूर करवाया गया है तो इसके ख़िलाफ़ हम अपनी आवाज़ उठा सकें। और इसके बारे में हमारे एक बहुत ही अच्छे अहले सुन्नत बरादर मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द ने अपना एक बयान रिकॉर्ड कराया। मैं चाहता हूँ कि वो बयान भी आप लोगों को सुनाऊँ। तो जितने भी अहले सुन्नत बरादरान मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि वो इस वीडियो को लाजमी यहाँ पर देखें। तो चलें ये वीडियो देख लेते हैं। तौहीन रिसालत का कानून पहले से मौजूद है, उस पर कितना अमल हो रहा है, उसकी वजह से जराइम में कितनी कमी आई और कितना इजाफा हुआ, उस पर कोई अमल नहीं है। फिर अब आपने जो ये तौहीन सहाबा और अहले बैत के नाम से जो बिल मंजूर किया है, मेरे भाई ये बताएं कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या इससे सजाओं में कमी आएगी या इजाफा होगा? लाज़मी बात है, इससे सजाओं में इससे जराइम में कमी आएगी या जराइम में इजाफा होगा? तो ये सुन लीजिए, इससे जराइम में इजाफा होगा, कोई शक नहीं, बिल्कुल इजाफा होगा। और लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे, मावराए अदालत कत्ल होगा, इल्जाम लगा दिया जाएगा जनाब इस शिया जाकिर ने तौहीन की है। सबसे ज्यादा इसका हिस्सा शिया लोग बनेंगे कि वो लोग तौहीन करते हैं, उनकी दुआओं के अंदर तौहीन है, उनकी इबादत के अंदर तौहीन है। यहां पर तो लोग जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, ये सेनेट के अंदर जिन लोगों ने ये बिल पास किया है, खुदा के लिए होश के नाखून लीजिए। यहां पर सिर्फ इस तरह के मुतालबे मौजूद हैं कि शिया की अजान तौहीन है, अली वलीउल्लाह कहना तौहीन है, टाइम से एतराज होते हैं ऐसे, इस पर मुकदमे हो रहे हैं, ये भी ब्लास्फेमी है। और फिर इतने फतावे मौजूद है, अगर मैंने आपके सामने पेश किए 100 से ज्यादा फतवे मैंने खुद जमा किए जिसमें लिखा है शिया मुर्तद है, जिंदीक है, फासिक है और इनको सजा देना जरूरी है। तो दीजिए पर सारे लोगों को आप सजा नहीं दे सकते। तो पहले सबसे पहले इस कानून के ऊपर जो एतराज है, एक तो इसका इस्तेमाल गलत होगा, दूसरा तौहीन की तारीफ वाज़े कीजिए। अगर आप ये कहते हैं कि गाली देना तौहीन है तो बिल्कुल हम आपके साथ, हर मुसलमान हर इंसान आपके साथ होगा। अगर मुरादुल गफूर हैदरी साहब कोई आपको भी गाली देता है, आपके वालिदैन को भी गाली देता है, बिल्कुल तौहीन है। मुझे गाली देता है, ये बिल्कुल तौहीन है। सहाबा को गाली देता है, ये भी तौहीन है। लेकिन तनकीद करना, और तनकीद भी किताबों के जरिए, और तनकीद से मुराद ये नहीं है कि आप ये कहते हैं जनाब ये इस तरह है वगैरह। तनकीद से मुराद ये है कि आप ये बयान करते हैं हकाइक, सच्चाई को बयान करते हैं कि जनाब हमारी अहलुस सुन्नत वल जमात की किताबों में क्या लिखा, हमारे अकाबीन में क्या लिखा है, इसको बयान करना। अगर इसे भी आप तौहीन कहते हैं तो फिर ये तो किसी तरह भी नहीं चलेगा। तो फिर तो आपको सबसे पहले बुखारी के ऊपर तौहीन रिसालत का मुकदमा करना चाहिए, तो बुखारी को बुनियाद बनाकर बुखारी को पाबंदी लगानी चाहिए, क्योंकि बुखारी के अंदर ये रिवायत मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माज़अल्लाह उनका सतर खुल गया। वो अल्फाज में बयान नहीं कर सकता जो बुखारी के अपने अल्फाज है कि आप इस तरह गिर पड़े, आपकी आंखें पथरा गई और आपका जिस्म अलयाज़ु बिल्लाह आपका जिस्म वो खुल गया था। अस्तग़फिरुल्लाह।
ठीक है, उसका तर्जमा देख लें कि तर्जमा क्या लिखा हो। तो सबसे पहले तो आपको इन किताबों पे पाबंदी लगानी होगी। अगर आप कहते हैं कि इनका बयान करना गलत है तो तौहीन की तारीफ की जाए, उसके बाद फिर आप कहें कि जनाब ये चीज तौहीन में आती है या नहीं आती है, वरना इसका इस्तेमाल बहुत गलत होगा, सब इसके रगड़े में आएंगे। पहले इमरान खान साहब के ऊपर एक हमला हुआ, किस वजह से कि जनाब बंदा कहता है कि इनके जलसे के अंदर अजान के वक्त में गाने चल रहे थे, लिहाजा ये गुस्ताख रसूल है। इस तरह के गुस्ताख रसूल इल्जामात लगते हैं। तो सहाबा के नाम यहाँ पर तो कितने आशिकान मौजूद हैं, किस को नहीं मारा जाएगा, किसकी जान यहाँ पर महफूज होगी। जी बरादरान, तो यहाँ पर आपने मुफ्ती फजल हमदर्द को सुना, और मैं एक और पैगाम भी यहाँ पर देना चाहता हूँ पहले, कि जितना हो सके इनको सुना करें, हमारे अहले सुन्नत बरादरान भी और शिया भी। तो यहाँ पर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को काफ़ी सुना जाता है। पीछे कुछ 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले इनका और मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का आपस में तनाज़ा हुआ था, और वो भी अहले बैत अलैहिस्सलाम की शान के हवाले से ही हुआ था। हदीस सकलैन पर हुआ था, जो ईद गदीर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं तुम लोगों के दरमियान 2 चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। तो उस पर इन्होंने बहस की मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से, और वो इस चीज़ को नहीं मानते। तो जितना हो सके मैं चाहता हूँ कि ऐसे उलमा को सुने जो हक़ बयान करते हैं। हमारे शिया भी, मुफ्ती फजल हमदर्द को मैं समझता हूँ शिया बहुत कम जानते हैं, तो इनकी आप वीडियोस, इनका आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और इनकी वीडियोस देखा करें, बजाय इसके कि आप मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सुने। उनको मैं कह नहीं सकता कि अब मैं उनके ख़िलाफ़ यहाँ पर बात नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरी वीडियो का टॉपिक और है। तो वो 2 तरफ़ा बात कर जाते हैं, शिया को भी राज़ी रखते हैं, अहले सुन्नत को भी राज़ी रखते हैं, सबको राज़ी रखते हैं। अब अगर वो एक बात ठीक करेंगे तो शिया कहेंगे बिल्कुल भाई ये तो बहुत सच्चा इंसान है, और अगर वो गलत बात कर जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ पर गलत बात कर गए, लेकिन हमारे शिया उसको भी फिर तस्लीम कर लेते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आप ऐसे उलमा को सुने जो सिर्फ हक़ बयान करते हैं, जो हक़ का साथ देते हैं, जिनमें से ये मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब हैं। तो इसके अलावा ये तौहीन अदालत बिल पर ये भी बात कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि यहाँ पर इन लोगों ने पहली बात तो ये है कि तौहीन की वजाहत ही नहीं की कि तौहीन क्या है। हाँ, किसी को गाली देना हम भी नहीं कहते कि सहाबा को आप गाली दें, कोई शिया ये नहीं करता, और ना ही हम चाहते हैं कि ऐसा कभी हो। यहाँ पर आपकी किताबों में ही सारा कुछ मौजूद है, तो हक़ाइक़ बयान करना ये कहाँ पर तौहीन हो गई? ठीक है, तो आपकी किताबों से ही अगर कोई चीज़ अगर हम शिया लोग बयान कर लें तो आप उसको तौहीन कैसे कह सकते हैं? तौहीन वो है कि जो कि हम खुद से मन घड़त चीज़ बयान कर रहे हों और वो उनकी शान में ना हो, तो वो आप उसको तौहीन कहें। लेकिन जो चीज़ आपकी अपनी किताबों में मौजूद है तो आप उसको फिर तौहीन कैसे कह सकते हैं? सबसे पहले जिन्होंने ये बिल मंजूर करवाया, हमें तो बहुत अफसोस हुआ कि नून लीग ने जाते जाते, PDM ने जाते जाते ये हम मुसलमानों के बीच तफरका फैला कर वो बात अपनी हुकूमत को ख़त्म करके चले गए। और यहाँ पर ये वाज़ह करें तौहीन क्या है। आपके किताबों के अंदर जो हक़ाइक़ मौजूद हैं, अगर आप ये कहें कि हम उस चीज़ को, कि आपकी किताबों को फिर आप वही बात है आप उन पर पाबंदी लगाएं, जिस तरह से बुखारी है उसके अंदर दर्जनों ऐसी, हज़ारों हो सकता है ऐसी हदीस होंगी जिनमें तौहीन ही तौहीन है, तो क्या आप फिर बुखारी को पाबंदी लगाएंगे? सही सत्ता के अंदर ऐसी ऐसी अहादीस मौजूद है जो कि तौहीन रिसालत, जिस तरह यहाँ पर ये मुफ्ती फजल हमदर्द साहब एक हदीस आपके सामने रखी उन्होंने, तो ऐसी हदीस मौजूद है। तो फिर आप, अगर आपने तौहीन ही उस पर मुकदमा करना है तो सबसे पहले आप फिर सही बुखारी पे करें कि ये किताब आज के बाद मुसलमानों को ना पढ़ाई जाए। तो हमारा पैगाम है अपने शिया सुन्नी बरादरान को कि आप इस बिल के ख़िलाफ़ एक साथ हो जाएँ और इस बिल को हमारे शिया सुन्नी से इसको दूर रखें, ताकि हम एक साथ रहें और मिलकर अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़ादारी, उनका ज़िक्र बरपा रखें। और सहाबा को जो गाली देते हैं हम उसके ख़िलाफ़ हैं, हम भी आप लोगों के साथ हैं। लेकिन जो चीज़ हक़ाइक़ जो आपकी किताबों में मौजूद है, जो हक़ाइक़ है, हम उनको तो नहीं छुपा सकते, बेशक आप हमें कत्ल कर दें। तो बस हमारा यही पैगाम था आज की वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।